नमस्कार। बिहार इस नाम को सुनते ही मन में कई तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन आज हम उन तस्वीरों से आगे बढ़कर बिहार को सिर्फ नक्शे और आंकड़ों से नहीं, बल्कि इसकी असली पहचान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो बिहार की कहानी को समझने के लिए शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो इस राज्य की शायद सबसे बड़ी सच्चाई को बयां करता है। 1106। ये है वो नंबर। इसका मतलब है कि बिहार में हर 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी ज्यादा सघनता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यही आंकड़ा बिहार को भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बना देता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, सबसे ज्यादा घनत्व होने के बावजूद अगर कुल आबादी की बात करें तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है। पहले पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके ठीक बाद बिहार। मतलब भारत की कुल आबादी का करीब-करीब 8.6% हिस्सा बिहार में रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना ज्यादा घनत्व आता कहाँ से है? जवाब बहुत सीधा है। देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है एक ऐसे राज्य में जो क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से 12वें नंबर पर है। बस इसी से ये सारी कहानी साफ हो जाती है। चलिए अब जरा बिहार का एक नक्शा अपने दिमाग में बनाते हैं। इसकी बाउंड्रीज को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर से, जहां बिहार की सरहद किसी राज्य से नहीं बल्कि एक पूरे देश से मिलती है। जी हाँ, उत्तर में बिहार की सीमा लगती है नेपाल से। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और बिहार के 7 जिले इस सीमा पर पड़ते हैं। ये 7 जिले हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये वो जिले हैं जो बिहार को सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी से जोड़ते हैं, जिससे संस्कृति और व्यापार का एक अहम रिश्ता बनता है। ठीक है, अब उत्तर से पूरब की तरफ चलते हैं। पूर्व में बिहार की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से और ये सीमा 3 जिलों से होकर गुजरती है। ये 3 जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यही वो जिले हैं जो बिहार की पूर्वी सीमा बनाते हैं और यहाँ दोनों राज्यों की संस्कृतियों का एक सुंदर मेल देखने को मिलता है। अब आते हैं दक्षिण में। यहाँ बिहार का पड़ोसी है झारखंड और इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। असल में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साल 2000 में अलग होने से पहले झारखंड बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। झारखंड से लगने वाली ये 8 जिले हैं: कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ये जिले उस सीमा पर हैं जो कभी एक ही राज्य का हिस्सा थी और आज भी इनके बीच गहरे सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। और आखिर में पश्चिम की ओर, यहाँ बिहार अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ये बॉर्डर भी 8 जिलों को छूता है। ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये लंबी सीमा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक और भाषाई गलियारा बनाती है। तो अब जब बिहार की सीमाएं हमारे दिमाग में साफ हो गई हैं, तो चलिए अब राज्य के अंदर चलते हैं और इसके कुछ सबसे खास, सबसे अनोखे जिलों पर नजर डालते हैं। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा, कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और कहाँ सबसे ज्यादा बारिश। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और दूसरी तरफ है सबसे छोटा जिला शिवहर। आबादी के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जहां राजधानी पटना में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं शेखपुरा राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। और मौसम, उसमें भी कमाल के विरोधाभास हैं। एक तरफ गया है जिसे राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ है किशनगंज, वो जिला जहां बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ लोगों और जिलों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे अनमोल प्राकृतिक खजाने भी हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का इकलौता गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? ये बिहार के भागलपुर जिले में है, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। ये लुप्त हो रही गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए समर्पित देश की एकमात्र जगह है। और बात सिर्फ डॉल्फिन की नहीं है, बिहार बाघों का भी घर है।
पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे बसा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। अच्छा, किसी भी राज्य की कहानी उसकी राजधानी के जिक्र के बिना तो अधूरी ही रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं पटना की, जो सही मायने में बिहार का प्रशासनिक और आबादी का केंद्र है, इसका दिल है। पटना कितना अहम है, इसका अंदाजा एक नंबर से लगाया जा सकता है, और वो नंबर है 9। जी हाँ, पटना जिले की सीमाएं 9 अलग-अलग जिलों से लगती हैं। ये दिखाता है कि ये कैसे पूरे राज्य के केंद्र में बसा हुआ है, भौगोलिक और प्रशासनिक दोनों तरीकों से। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए जरा बिहार के पहचान पत्र पर नजर डालते हैं, यानी वो आधिकारिक प्रतीक जो इस राज्य की पहचान को दर्शाते हैं। हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है जो उसके प्रतीकों में झलकती है ना। बिहार का राजकीय पशु है बैल, जो खेती किसानी के महत्व को दिखाता है। राजकीय पक्षी है गौरैया, फूल गेंदा, और वृक्ष है पवित्र पीपल। और इसका राजकीय चिन्ह है 2 स्वास्तिक के बीच बना बोधि वृक्ष, जो ज्ञान की भूमि के तौर पर बिहार की गहरी विरासत की याद दिलाता है। तो ये है बिहार की एक झलक, एक ऐसी जमीन जहां एक तरफ इंसानों का इतना घना बसाव है और दूसरी तरफ इतनी अनमोल कुदरती विरासत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए सवाल ये उठता है कि बिहार का नक्शा आगे कौन सी कहानी कहेगा।